गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज मैथमेटिक्स साथियों आपको बता दें कि जैसे इसमें CGL के भी फॉर्म पड़ चुके हुए हैं और SSC GD की भी भर्ती आने वाली है और यूपी पुलिस की भी है, सुपर टेट का भी एग्ज़ाम है, टेट का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसे सारे एग्ज़ाम को देखते हुए साथियों तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक सीरियल बैच लेकर के आ रहे हैं। तो मंडे से एक हमारा नया बैच भी लॉन्च हो रहा है और उसमें मैथ भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग की भी क्लास होगी और हिंदी की भी क्लास होगा और GS का भी सारा पार्ट रहेगा उसमें से, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए हमने नई सुविधा लॉन्च किया है कि इस पे मैथमेटिक्स का जो पार्ट है हम शुरू से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और ये रीजनिंग का भी जो पार्ट है ये भी आपके सामने शुरुआत से मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं साथियों कि क्योंकि सबका एग्ज़ाम है तो मैथमेटिक्स में भी अपडेट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज से। तो आपका जो क्लास होगी साथियों वो आज से अपडेट क्लास मिलेगी। तो आज नंबर सिस्टम से हम आप लोगों के सामने शुरुआत करेंगे। और रीजनिंग की क्लास साथियों क्या थी कि आज लाइट की प्रॉब्लम की वजह से रीजनिंग क्लास तो नहीं चल पाई थी और हालांकि ये है कि रीजनिंग क्लास भी आपको डेली मिलने वाली है अब। तो वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। और नंबर सिस्टम में साथियों आपको बता दें, जो लोग नंबर सिस्टम की बात करें जैसे तो जो बेसिक चीज़ें साथियों आप उसे पढ़ सकते हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य क्या है, काल्पनिक क्या है, वास्तविक क्या है, जुड़वा क्या है। तो ये सारी संख्याएं जितनी भी होती है साथियों आपको हम बता दें, इससे तो एक नंबर का सवाल आता ही है। और एक नंबर का सवाल जो आता भी है आप बस दो ही चीज़ पढ़ लीजिएगा भाई। कॉमन चीज़ है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है आप इसे जानते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ऋण संख्या क्या है, यौगिक क्या है। तो इसके बारे में आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये नॉर्मली हम इसको एक बार बता भी चुके हैं और ऑफलाइन बैच में भी हमने इसको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसे जा कर के पढ़ लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने साथियों नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और पूरी मैथ फिनिश करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम के साथियों आज ये पहला टॉपिक है और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए साथियों और सभी लोग लाइव आ जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साधारण प्रश्न साथियों, पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जरा गौर करेंगे कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आपको बता दें ये सवाल साथियों टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और रेलवे जो अभी हाल में ही एग्ज़ाम करवाया था ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी आया था। और आप लोग को ये भी पता होगा कि जो अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, और मैं तो आपसे बात नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ क्लास लेता रहता हूँ। तो ज़रा आप लोग बताएंगे कि जो पेट का एग्ज़ाम था सही से अच्छे से हो गया सभी का, और जो मेरे पढ़ाए हुए मैटर थे साथियों क्या वो पेट में आए थे। ज़रा आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि जो हमने पढ़ाया था वो पेट के एग्ज़ाम में आया था कि नहीं आया था। मैं इतना जानना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा आप लोग बोल दीजिए। जी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग जी। देखिए हमने जो भी पढ़ाया था अपडेट चीज़ें हमेशा पढ़ाते हैं, अपडेट ही लेकर के आप लोगों के सामने हम आते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए वो 100% मैटर फंसता है ना। आप लोग देखे भी होंगे हमने, क्योंकि ऑफलाइन बैच में
जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवा के, वैसे पेट का एग्जाम 2 दिन रह गया था तो हमने जो बताया था सेम सवाल वैसे भी आ गए थे, है ना। तो आइए सब छोड़िए, विलंब न करते हुए साथियों आइए पहले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 50 तक। अब देखिए 1 से 50 तक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सिंगल डिजिट के अंक होते हैं, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कहने का मतलब ये है कि 9 संख्याएं तो ऐसे हैं कि जो 1 अंक वाली हैं, ये समझ गए होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 से 9 तक कुल अंक, 1 से 9 तक अगर कुल अंक की बात करेंगे तो 9 × 1 बराबर 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 अंक वाली होती हैं। मतलब 9 संख्याएं साथियों ऐसी हैं जो 1 अंक वाली हैं, तो 9 × 1 कर देंगे तो 9 × 9। अब बात आती है यहाँ से, क्योंकि जो डबल डिजिट की संख्याएं होती हैं वो 10 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10 से लेकर 50 तक, 10 से 50 तक कुल अंक, 10 से लेकर के 50 तक के कुल अंक हमको देखना है क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम 10 से 50 के बीच में देखेंगे कि डबल डिजिट की कितनी संख्याएं होती है, जरा गौर करें कि अगर 1 से लेकर के 50 तक की संख्या लिखा गया है ना, 1 से 50 तक संख्या है साथियों। अगर सिंगल डिजिट की 9 संख्याएं निकल गई तो बची कितना, आप लोग कहेंगे 41 बची हैं। तो 41 संख्याएं साथियों ऐसी होंगी जो डबल डिजिट में आती हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर 41 संख्या जो डबल डिजिट में आती है तो ये 41 × 2 हो जाएगा 2, 8, 82 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि सिंगल डिजिट के साथियों टोटल 9 संख्याएं हो गई और डबल डिजिट की टोटल 82 संख्याएं हो गई। और इन्हीं दोनों को अगर हमारे साथियों जोड़ देते हैं तो 82 में कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 82 में कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यही साथियों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, कुल अंक। आपसे पूछा है कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कुल अंक आपके कितने हो जाएंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं कितना, 91। ये चीज़ था। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा सभी को। क्लियर है? सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। फाइंड आउट, मुझे ये चीज़ करना है कि 1 से लेकर के साथियों अगर 100 तक के अंक लिखे जाए तो उसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, राइट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें साथियों तो 1 से लेकर के भाई सिंगल डिजिट के अंक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी ऐसी है 9 संख्याएं हैं। देखिए यहाँ से देखेंगे कि 1 से 9 तक कुल अंक, 1 से 9 तक कुल अंक देखेंगे साथियों क्या हो जाएगा, 9 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 9 तक, कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल डिजिट के अंक होते हैं वो तो 9 पहले से आपको पता है, हमने बता भी दिया है। अब उसके बाद बचता क्या है, 10 से 99 तक, 10 से 99 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, 90 × 2 बराबर में 180 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये तो 2 अंक में आ गए। अब उसके बाद देखना है 100 में कुल अंक की बात किया जाए तो 3 × 1 हो जाएगा बराबर 3। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए तो कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा, 180 और 89, 90।
192 आ जाएगा आपका। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा गौर करें कैसे भाई, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखने के लिए आपको उन्होंने कहा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जरा गौर करेंगे भाई, 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट के तो 9 अंक होते हैं ना। सिंगल डिजिट के अगर 9 अंक होते हैं तो आप पहले 9 अंक को हटा दीजिए। 100 में 9 अंक सिंगल डिजिट के हैं, आप उसको हटा दीजिए। अगर 9 अंक साथियों हट गए तो अब बचा कितना आपके पास? अब तो कहेंगे 90 बचा ना, क्योंकि जो अंक 100 है आपका वो 3 डिजिट का है, तो आपको 100 को तो लेना नहीं है। जब 100 को आप हटाएंगे तो 99 बचेगा, और 99 में जो सिंगल डिजिट की 9 संख्याएं हैं आप उसको भी हटा दीजिए, तो 90 बचेंगे कि या नहीं बचेंगे? तो 1 अंक वाली आपके पास 9 संख्याएं हैं, और 10 से 99 तक देखेंगे 2 अंक वाली जो डबल डिजिट की है वो 180 संख्याएं हैं। और 100 में अगर हम बात करते हैं तो 100 में 3 डिजिट हैं। अगर 100 में 3 डिजिट है तो ये हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सारी वैल्यू को हम जोड़ लेंगे तो हमारा कुल अंक कितना हो जाएगा? 192 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? आप लोग कॉपी कर लीजिए इसे, तो यहाँ आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या हो जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा 192। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से 150 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप लोग भी इसे गौर करेंगे और थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 1 से 150 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप लोग कमेंट करें कितना आएगा। सभी लोग प्रयास करें और सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करें। देखिए इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप लोग टाइम लेते हो, क्योंकि बस 10 सेकंड तक तो सॉल्व करना ही रहता है, क्योंकि एग्जाम में आपको 30 सेकंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप 30 सेकंड में साथियों अगर एक क्वेश्चन को कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो छूट जाता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हमने पेट में अब की बार क्या किया, हमने पेट का एग्जाम की तैयारी करवा दिया और मात्र 15 दिन क्लास हमने लिया था। बस 15 से 20 दिन हमने क्लास लिया है पेट का लगातार, और 15 से 20 दिन हमको मैथ और रीजनिंग खत्म करना था, हमने 15 दिन में खत्म किया। लेकिन बस वही चीज़ है ना कि क्वेश्चन जो हम बताए एग्जाम में सारे आ गए, और जब पेपर देने के लिए गए तो वहाँ कर न पाए। तो बस यही चीज़ें हैं कि सवाल आने से मतलब नहीं है, ये मायूट करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, आप कितने कम समय में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ये मायूट करता है। आइए देखते हैं क्या है। 1 से 150 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। राइट? तो यहाँ से देखेंगे 1 अंक वाले, 1 अंक वाले कितने डिजिट होते साथियों? आप लोग कहेंगे 9 होता है। थोड़ा सही दो, चल नहीं रहा है, सही दे दो। हाँ ये वाली, हाँ दे दो। बस 1 मिनट काम है। आइए देखने का प्रयास करते साथियों। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 से 150 तक के लिए लिखना है, तो 1 से 9 तक कुल अंक, 1 से 9 तक कुल अंक कितने हो जाएगा? तो 9 गुणे 1 आप कहेंगे 9 हो जाएगा। अब ये चीज़ बात कर लेते हैं कि 10 से
99 तक, 10 से 99 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे? तो आप लोग कहेंगे 90 गुणे 2 180 हो जाएगा। अब देखेंगे साथियों आपका बचेगा 3 अंक डिजिट है, 101 100 से 151 तक कुल अंक 51 और गुणे 3 हो जाएगा ये चीज। ठीक है, आप लोग यहां से गौर करेंगे, ये देखिए 1 से लेकर के अगर 9 तक की हम बात करें तो साथियों 9 अंक होगा, सिंगल डिजिट के होंगे। अब बात करेंगे अगर हम 10 से लेकर के 99 तक, अगर 10 से लेकर के 99 तक हम बात करेंगे तो ऐसे डबल डिजिट की कितनी संख्या आ जाएंगी? तो आप लोग कहेंगे डबल डिजिट की 90 संख्याएं हो जाएंगी। तो 90 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 आ गया। अब उसके बाद ये चीज देखेंगे साथियों कि 100 से लेकर के 150 तक 3 अंकों में कितनी संख्याएं हैं, मतलब 100 से लेकर के 150 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकी हैं। तो आप लोग देखेंगे अगर 101 से हम लेते हैं, 101 से लेकर अगर हम 50 तक देखते हैं तो 50 संख्या टोटल हो गई। अब क्योंकि उसमें 100 को भी तो ऐड किया जाएगा, क्योंकि 100 भी तो एक 3 अंक में है, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 51 हो जाएगा, क्योंकि 50 संख्याएं तब होगा जब 101, 102, 103, 104, 105 को भी ऐड करेंगे, ऐसे डॉट 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 150 तक जाएंगे तो 50 संख्या तो वही हो जाएगी। और उसके बाद अगर 100 को भी जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। तो 51 गुणे 3 बराबर 153, और सभी को साथियों जोड़ देंगे तो आ जाए कितना? 342। यहाँ क्या आ जाएगा? कुल अंक। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे आप लोग बताएंगे? 342 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर कितना हो जाएगा? ये 342 आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सीख गए हैं कि संख्या पद्धति में अगर आपको सिंगल डिजिट का अंक निकालना हो तो इसके बारे में हमने बता दिया, डबल डिजिट निकालना है तो इसके लिए बता दिया, अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो हमने बता दिया है। तीनों जैसे आप 3 डिजिट निकालिए या 4 डिजिट का निकालिए, 5 डिजिट निकालिए, जो भी आप डिजिट निकालना चाहते हैं तो हमने तरीका आपको सिखा दिया है। ठीक है, और आपको बता दें मैं टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम पे हमारा PDF पे पहुंच जाएगा। टेलीग्राम पे आप जा करके वहाँ पर आपको PDF हम भेज देंगे। ठीक है, तो आइए तो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 में देखेंगे साथियों क्या है, यहाँ से पूछ रहा है कि संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं ये आपसे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से देखेंगे अगर संख्या पद्धति में हम 2 अंक की बात करें तो 2 अंक वाली जो संख्याएं होती हैं ये 10 से लेकर के 99 तक होती हैं। 10 से लेकर कितना होता है? 99 तक। अब यहाँ पर देखेंगे अगर डबल डिजिट की हम बात करें साथियों तो 10 होता है, आप लोग कहेंगे 11 भी होता है, 12 भी होता है, डॉट 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 कितना हो जाएगा साथियों? 99 तक हो जाती है। तो ये डबल डिजिट के अंक ही है। डबल डिजिट की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 99 तक होता है। तो यहाँ पर क्या है साथियों कि आपको n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का। n का मान जब निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट। हम 2 तरीका आपको बताने वाले हैं। ये आपका तरीका फर्स्ट है। सेकंड तरीका आपको हम भी बताने वाले हैं फायर सॉल्यूशन से आप कैसे लगाएंगे। फायर सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि ऑप्शन से हिट कैसे कर देंगे, मतलब जैसे कि आप ऑप्शन देखिए तुरंत टिक कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा इसका। क्लियर है? अभी मेथड फर्स्ट आप लोग समझ लीजिए बेसिक से। तो अगर n का मान आप लोग निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, आप कहेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद अब बटे में क्या होता है? सर्वांतर। ये चीज सर्वांतर प्लस 1 होता है। अब ये तो आपका फार्मूला हो गया,
ये तो आपका फार्मूला ही हो गया ना। अब उसके बाद ये चीज़ देखेंगे कि अंतिम पद का मतलब होता है जो लास्ट का पद होता है। लास्ट का पद कौन सा आपका 99 लिखा गया है, तो यहाँ से हो जाएगा 99 और माइनस प्रथम पद में क्या है, आप लोग कहेंगे 10 बटे लिखा गया सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब ये होता है साथियों जो संख्याओं के बीच में अंतर होता है। तो संख्याओं के बीच में देखिए 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 14, 14 से 15, ठीक है। तो संख्याओं के बीच का जो अंतर साथियों कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस 1। अब 99 में से 10 को घटा देंगे तो 89 आ जाएगा, और 89 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 99 में 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 89 और प्लस 1 कर देंगे तो 89 और 1 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये 90 आ गया। तो साथियों यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर, पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। तो यहाँ से अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1 अगर आप लोग कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 90 आ गया। ये तो आपका बेसिक तरीका है कि आप लोग बेसिक से कैसे लगाएंगे। और अगर साथियों आपको ट्रिक चाहिए तो यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 से कैसे लगाएंगे, तो डायरेक्ट आप सवाल लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 10, ये तो कंपलसरी समझ लेना, 9 गुणे 10। आपसे सवाल ये कहा था कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 डिजिट वाली कितनी संख्याएं हैं। साथियों जितना डिजिट की बात करेगा उससे एक कम, गौर करेंगे, जितने डिजिट की वो बात किया है उससे एक कम आप पावर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि संख्या पद्धति में 2 अंक वाली, 2 अंक की बात की है तो 2 अंक में से एक अंक कम कर दो तो कहोगे बचेगा 1। तो 9 गुणे 10 के पावर 1, इसका मतलब 10 के पावर 1 का तो मतलब 10 होता है, और 10 9 90। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा कितना, 90। आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। क्लियर, तो ये आपका सेकंड तरीका है, ये आपका फर्स्ट तरीका है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या आपको बता दें, कॉपी कर लीजिए, हम इसी बताते हैं एक और, फटाफट कॉपी करिए। समझ में आ रहा है सभी को, किसी को डाउट, किसी जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। जैसे यहां पर तो हमने बता दिया, कभी कभी यही आंसर को बदल करके देता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये कभी कभी भी अपना रूल चेंज करके या ऑप्शन में थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, तो कैसे करेंगे। जैसे संख्या पद्धति में अभी 2 अंक वाली हमने सिखा दिया। अच्छा, यही संख्या अगर बदल करके अभी दे दिया जाए कि संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, आप लोग कहेंगे 9 गुणे 10, 9 गुणे 10। और यहाँ पर 3 डिजिट की बात किया है ना, 3 अंक। तो हमने बताया था कि जितने अंक की बात करेगा उससे एक कम डिजिट लगा दो, तो उससे एक कम लगाएंगे। भाई इसमें 3 डिजिट की बात किया तो उससे एक कम कर देंगे तो बच्चे कितना, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कभी कभी क्या है कि जैसे आप सीजीएल का पेपर देने जाएंगे या सीएसएल का देते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर यही मैच कर जाएगा, 9 × 10 के पावर 2। क्लियर है, अगर ये चीज़ नहीं होता है साथियों तो आपका आंसर ये भी मैच करेगा। भाई 10 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 10 दहम्मा 100, और 100 को गुणा अगर आप 9 में करा देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप जानते रहे, कभी कभी ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा कि 9 गुणे 10 के पावर 2, और कभी ये मिलेगा कि आपको डायरेक्ट आंसर कितना दिखाएगा, 900 ही दिखाएगा। क्लियर है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है
जैसे सवाल यही बना दिया कि संख्या पद्धति की बात की है, हमने 1 अंक बताया, 2 अंक की बात कर दिया, 3 अंक की बात किया, तो आपकी पूछ लिया है 4 अंक। संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, आपको कितने डिजिट हैं ये चीज देखना है, कुछ नहीं करना है साथियों। तो 9 × 10, क्योंकि उन्होंने 4 अंक की बात किया है तो 1 अंक कम कर दो भाई, 4 अंक की बात की है तो 1 अंक कम, तो कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, और 1000 × 9 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 9000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9000 इज द राइट आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये 4 अंक की बात को हमने करके दिखा दिया कि सिंगल डिजिट में 1 अंक, 2 अंक की बात कर दिया, 3 अंक की बात किया, और ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने 4 अंक तक भी बात कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया 9000 आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संख्या पद्धति में हमने 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तक के बता दिए हैं। तो संख्या पद्धति में अगर बात कर ले कि 10 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग कहेंगे 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 9। 9 × 10 की पावर कितना कर देंगे 9 कर देंगे। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। 9 × 10 की पावर 9 तो आप कर दिए, आप कहेंगे कि हमने तो यही बताया था कि जितने डिजिट की बात करेगा उससे 1 कम हम पावर लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन साथियों ऐसा अब नहीं होने वाला है। यहाँ पर लिख करके आएगा कि 9, फिर ई लिख के आएगा, उसके बाद ऐसे जी दे देगा। ये भी समझ रहे हैं, छोटे में ई रहेगा और ये जी, 9EG, ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर। जब CGL के पेपर आप देंगे, CSL के पेपर देंगे, ये उस लेवल में पूछा जाता है। जैसे आपको हम बता दें, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए तो हम बताते हैं आगे। क्लियर। देखिए जैसे यहां पर हमने इसको बता दिया। अब एक सवाल है कि जैसे कह दिया जाए कि संख्या पद्धति में, ये मान लीजिए 100 अंक की बात कर दें कि संख्या पद्धति में 100 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 99। आपको हमने इसमें साथियों एक तरह से देखा जाए तो रटवा दिए हैं प्रश्न कि संख्या पद्धति में अगर 1 अंक की पूछे, 2 का पूछे, 3 का, 4 का, जो भी पूछे आप लोग फटाफट आंसर अब दे सकते हैं। क्लियर। तो इस टॉपिक को भी आप लोग सीख गए हैं साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, हमारी सेकंड हेडिंग जो होगी। तो सभी लोग इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, और जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं और लोग लाइव हो जाएं। क्लियर। तो आप लोग डाल दीजिएगा टाइप 3, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर सबसे शानदार टॉपिक है आप लोगों के लिए, और आपको बता दें इस टॉपिक से रेलवे ने अब की अधिक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने के लिए कहेगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि 16 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 16 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछेगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, ये तो सिंपल सा प्रश्न है ना, आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। भाई 16 का पूछा है कि 16 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 16 को कौन कौन सी संख्या कटा सकती है, ये चीज। अब ये बताइए 16 को तो 1 भी कटा देगा, 16 को 2 भी कटा देगा, 16 को तो 4 भी कटा देगा ना, और कौन सी संख्या हो सकती है। 16 को अगर हम बात करें तो एक संख्या हमारी 8 भी है, 8 से भी कट जाएगा, और एक संख्या हमारी जो बचती है लास्ट में कौन सी 16 ही है। तो 16 के जो फैक्टर की अगर हम बात करें तो भाई 16 को जो कटाने वाली संख्या होगी तो आप लोग कहेंगे 1 2 3 4 5,
तो 16 के कितने फैक्टर हो गए? आप लोग बताएंगे 5 फैक्टर। तो जो राइट आंसर आपका आ जाए क्या हो जाएगा? 5। ये तो आपको पता है क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि 16 है पूछा गया है। जरा गौर करेंगे क्योंकि 16 तो एक नॉर्मल संख्या है साथियों, अभी बड़ा अंक आएगा तब कैसे करेंगे। क्लियर? तो हमने आपको पहले बेसिक समझा दिया कि 16 के फैक्टर कितने हो सकते हैं। तो 16 को जो कटाने वाली संख्याएं हैं तो आप लोग कहेंगे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। टोटल डिजिट की बात करें तो 5 डिजिट हो गए हैं। क्लियर? तो आप तो ये बेसिक तरीका हो गया। जैसे आपको हम बता दें कि ये मेथड 2 यहाँ पर डाल लीजिएगा कि मेथड 2 से कैसे लगाएंगे। तो आप लोग जरा से गौर करेंगे, जैसे 16 लिखा गया है, आप 16 को ऐसे लिख लेंगे। जरा 16 को 2 से तोड़िए, 16 को 2 से तोड़ देने हैं। आप लोग कहेंगे 2 8 16, 2 से कटाएंगे 2 चौको 8, फिर कटाएंगे 2 दूना 4 और फिर कटाएंगे 2 एक 2 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे? 16 बराबर 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि 16 के कितने फैक्टर हुए हैं। आप लोग कहेंगे 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर। तो यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 4 लिख दिए। अरे 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। क्योंकि ये यहाँ पर 2 की पावर 4 क्योंकि लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि 2 की संख्या कितनी बार है। भाई 16 को कटाने के लिए 2 की संख्या कितनी बार है? तो 4 बार है। तो यहाँ पर लिख सकते हो ना 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, कुल भाजक बराबर क्या होता है? कुल भाजक बराबर होता है साथियों पावर प्लस 1। अब पावर कितना है तो आप लोग कहेंगे 4, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर? 5। देखिए ये तरीका जो हमने आपको बता दिया, सेकंड तरीका साथियों, ये ऑल क्वेश्चन पर फॉलो होगा। फॉलो तो ये भी होगा, लेकिन ये अब अभी तो आपको 16 एक छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में आपने तो फैक्टर कर डालते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे लाइक कर लेना। क्लियर? फटाफट कॉपी करिए। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अभी तो हमने आपको बता दिया कि 16 कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने नंबर आप इसको कर लिया है। आइए हम क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। जैसे यहां पर 16 को हटा दीजिए आप लोग। जैसे कर दिया जाए कि 243, ये डाटा कि 243 के यहां पर आ गया कि 243 के, ठीक है, 243 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 243 से कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतना छोटा प्रश्न नहीं है कि आप इसे तोड़ देंगे। इसके पहले तो हमने तोड़ के आपको बता दिया था, लेकिन ये 243 को आप लोग नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहली प्रक्रिया कि 243 का एलसीएम ले लो। तो 243 का देखिए जब फैक्टर इसमें किया जाता है साथियों, तो आपको बता दें जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है, छोटे संख्या से ही हम तोड़ते चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको हम तोड़ते हुए चलेंगे। देखिए पहले हम 3 से करेंगे तो 3 8 24 1, 3 दूना 7, यहाँ से करेंगे 3 9 27 9 और 3 त्रिका 9 और फिर यहाँ से कर देंगे 3 1 3। अब भाई यहाँ से देखेंगे 3 त्रिका 9 3 27 81 अतिया हो गया, 243 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हैं? 243 बराबर, अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, 3 की संख्या कितनी बार है? तो आप लोग कहेंगे 5 बार है। तो भाई 3 की पावर कितना लिखेंगे? 5 लिख देंगे। और 3 के पावर अगर 5 लिख दिए हैं तो यहाँ हमने ये भी तो बता दिया है ना कि कुल भाजक
कुल भाजक बराबर होता क्या है, कुल भाजक बराबर होता है साथियों पावर प्लस 1। कुल भाजक अगर आपको निकालना है तो पावर प्लस 1 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पावर कितना है तो आप लोग कहेंगे 5, पावर कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + 1 बराबर कितना, आपका आंसर आ गया 6। क्लियर है, फटाफट कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी को, पढ़ने में मजा आ रहा होगा आज। अगर समझ में आ रहा है सभी लोग यस टाइप करें, सभी लोग कमेंट करें जितने लोग देख रहे हैं मुझे लाइव। अगर समझ में आ रहा है सभी लोग तो सभी लोग यस प्लीज़ यस टाइप करें, थोड़ा हमको भी पता चले कितने लोग को समझ में आ रहा है। अगर सभी को अच्छे से आ रहा है समझ में तभी करिएगा यस, और समझ में अच्छे से ना आ रहा हो तो नो करिएगा, तो हम देखें थोड़ा सा कितने लोग को नहीं आ रहा है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो नहा लें जाके अभी, ठीक है, तो माइंड ज़्यादा तेज चलता है। क्योंकि अभी खाना वाना खाने के बाद तो वैसे भी नींद लगती है ना, तो कुछ ऐसा होता है, तो नहा लीजिए जा करके तो माइंड चलने लगता है। आइए, क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। देखिए यहाँ पर 243 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना था। अगर यहाँ पर बात कर दिया जाए कि 256 के ये वैल्यू कि 256 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर 256 का निकालना है, तब कैसे करेंगे। सबसे पहली प्रक्रिया यही है, आप लोग 256 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1 2 दूना 2 8, अब 2 छंग 12, ये 4, 2 से कटाएंगे 3 2, 2 से कटाएंगे 1 16, 2 से कटाएंगे 8, और 2 से कटाएंगे तो इसका आधा 4, और 2 से कटा देंगे तो इसका आधा 2, और फिर 2 से कटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए हमें मिला कि 2 की संख्या कितनी बार है। आप लोग देख रहे हैं कि 2 की संख्या जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की संख्या हमें कितनी बार मिली है साथियों, 8 बार मिल गई। नंबर ऑफ फैक्टर जब इसका 256 हमने किया तो 2 की संख्या मुझे कितना मिला है, 8 बार मिल गया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 256 को हम लिख सकते हैं क्या, आप लोग कहेंगे 2 की पावर कितना कर देंगे 8, 2 की पावर 8 कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या साथियों, तो यहाँ लिख देंगे कि कुल भाजक निकालना है, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल भाजक बराबर होता है पावर प्लस 1। पावर कितना है तो आप लोग कहेंगे 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। गुड, सभी का ठीक ठाक आंसर आ रहा है सभी का। इसका मतलब है कि पढ़ने में मन लग रहा है सभी का, है ना। तो सभी लोग फटाफट कॉपी करते रहें। देखिए हमने आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दिया। संख्या पद्धति में कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक वाली कितनी है, नंबर ऑफ फैक्टर भी सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये भी सिखा दिया कि 256 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। 256 की बात करें, नहीं 456, एनीवन कोई भी संख्या अगर आप लोगों को मिलती है आप लोग तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि उसका एलसीएम लेना है, बस वही प्रक्रिया होगी। एनीवन कोई भी बड़ा अंक अगर आपके सामने आएगा तो बस प्रक्रिया यही फॉलो कराना। देखिए हम अभी टाइप 2 भी चलने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको तो हमने ये सिखा दिया। आप लोग कहेंगे कि ये तो 2 की सीरीज चल रही पूरा, अगर इसमें दूसरा अंक आ गया तब क्या करेंगे, ये तो भाई भी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो आपको हमने सिखा दिया। अब हम सिखाने चल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 2 की सीरीज ना बन के अगर दूसरा कोई अंक बदल के आ गया तब क्या करेंगे। क्लियर है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं टाइप 2 पे, और टाइप 2 के आइए आपको हम सिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग डालेंगे टाइप 2, ये चीज
तो यहाँ डाल देंगे टाइप 2। टाइप 2 यहाँ पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि 36 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 36 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट। 36 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर 36 का निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 36 को आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग देखेंगे कि 36 को तो भाई 1 भी कटा देगा, 36 को तो 2 भी कटा देगा, 36 को तो 3 भी कटाएगा, 4 भी कटाएगा, 6 भी कटा देगा, 9 भी कटा देगा, 12 भी कटा देगा और 18 भी कटा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद लास्ट का जो एक डिजिट है कौन सा है, 36 ही बचा था, है ना। तो देखिए 36 को जो कटाने वाली संख्याएं हैं साथियों कौन कौन सी, तो आप लोग कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 12 है, 18 है और 36 है। तो ऐसे कितने फैक्टर हो गए, आप लोग कहेंगे कितने फैक्टर हो गए, 9, टोटल 9 फैक्टर हो गए इसके। तो भाजकों की संख्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कुल भाजक, तो कुल भाजक इससे कितने हो गए साथियों, तो आप लोग कहेंगे 9। आपका डायरेक्ट आंसर लग गया 9। ये तो क्लियर है भाई, डायरेक्ट हमने आंसर लगा दिया 9। अच्छा ठीक है, सभी लोग कॉपी कर लिए तो हम आगे बताते हैं इसका सेकंड रूल क्या है। क्लियर, फटाफट कॉपी करिए इसको, इसका सेकंड तरीका भी आप लोग को बताने वाले हैं। काट रहे हैं क्या, आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं क्या है। देखिए भाजकों की संख्या देखना है, यहां पर आप लोग डाल दीजिएगा भाई मेथड 2 डाल दीजिएगा। तो यहाँ देखिए 36 कुल भाजकों की संख्या आपको निकालना है, तो सेकंड तरीका कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ पर तो लिख देंगे ऐसे 36। अब 36 का फैक्टर करेंगे तो 2 एकम 2, 1 और 2 × 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ क्या लिखाएंगे, कुल भाजक बराबर पावर 1 + 1 और यहाँ हो जाएगा पावर 2 + 1। समझ गए कि नहीं, पावर 1 + 1 पावर 2 + 1, ये चीज़ करना है। तो आइए देखते हैं क्या है, कुल भाजक बराबर पावर 1 + 1 पावर 2 + 1। अब यहाँ से तो ये तरीका हमने आपको बता दिया, ये तो आपको चलिए ये तो एक प्रकार का आपका फार्मूला है, ये हमने आपको सिखा दिया है कि कुल भाजक बराबर क्या करना है, पावर 1 + 1 पावर 2 + 1। आसान तरीका, अभी 2-4 प्रश्न जहाँ हम करवा दिए ना, आपको मास्टर माइंड तो खुद ही बन जाते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। 2-4 सवाल जहाँ आपको हम बता दिए ना, हीरो बन जाओगे, हीरो बनोगे भी, देखना है कैसे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पावर 1 + 1, तो यहाँ लिखा गया 36। अब ये चीज़ देखेंगे जो 2 का हमने 36 का फैक्टर किया, तो 2 की संख्या कितनी बार है, तो आप लोग कहेंगे 2 की संख्या जो है वो 2 बार है। 2 की संख्या कितनी बार है, तो 2 की संख्या 2 बार लिखी गई है, तो यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 2। अब यहाँ से देखें साथियों जो 3 की है, 3 भी लिखा गया है, तो 3 का पावर भाई 3 का कितना डिजिट है, आप कहोगे 3 वाली संख्या 2 है, तो 3 की पावर 2। तो अब देखिए पावर 1 + 1, पावर 1 यही है ना, पावर 1 का मतलब क्या है, जो पहली संख्या का पावर, समझ में आया कि नहीं, और ये दूसरी संख्या का पावर है, नहीं तो समझ लेना पावर कोई और, पावर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, नहीं तो समझ लेना कि पावर कौन सी सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो पावर 1 + 1 कर देना है, तो 2 + 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 + 1, 2 1 3 और 2 1 3, भाई 2 1 3 और 2 1 3, तो 3 ये 3 ये, 3 त्रिका 9। तो डायरेक्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर लगेगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। तो कॉपी कर लीजिए इसे।
आप लोगों को आज मुझे विश्वास है कि जो मैथ की क्लास चल रही है आप लोगों की शानदार क्लास भी होगी और अच्छे समझ में भी आ रहा होगा, किसी कोई डाउट भी नहीं होगा, है ना। तो सभी लोग जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग वीडियो को देखते हैं देखने के बाद क्या करते हैं स्किप कर देते हैं कुछ लोग, तो ये गलत चीज़ें हैं। आप लोग वीडियो को भी पूरा देखा करिए, और आपको बता दें नोट्स भी बना लीजिए इसका। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए ना सभी लोग, कर लिए? आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे यहां पर हम बात करेंगे 250 कि 250 से कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम हर प्रश्न को बदल बदल के मतलब छोटे लेवल से ही बड़े लेवल की ओर आपको लेके चल रहे हैं। अभी तो हाई प्रश्न तो करवाए ही नहीं है, एक प्रकार के जिससे कहते हैं कि टेलर दिखा देना। अभी टेलर आप देख रहे हैं, मौज मस्ती में पढ़ रहे हैं, बढ़िया आनंद भी आ रहा होगा कि वाह क्या सवाल है, बड़ा लाजवाब लग रहा है, बहुत आसान भी है, समझ भी आ रहा है ना। पीडीएफ पेपर जाएगा दोस्त तब याद करोगे कि हाँ कुछ मिला है। अभी तो ये आसान सवाल की दुनिया में आप लोग भी मज़ा ले रहे हैं कि वाह 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 क्या बात है, बहुत आसान लग रहा है, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं सर। लेकिन जब पीडीएफ पेपर जाएगा तो उस दिन समझ में आएगा। चलिए 250 से कुल भाजकों की संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि 250 के फैक्टर कर डालो। तो 250 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 दूना 4 2 पंचे 10। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, भाई वैल्यू कटेगी ही नहीं, तो लफड़ा फंस गया भाई। 2 से हमने करवा दिया, 1 वैल्यू कटेगी नहीं तो क्या करेंगे। अब लोग कहेंगे नहीं कट रही, कोई बात नहीं 5 कटाइए। तो 5 दूना 10 5 5 25, अब 5 5 25 और 5 करना 5। भाई ये भी तो लिख सकते हैं भाई, जो नहीं कट रहा है तो ये भी तो करना पड़ेगा ना भाई। 2 एक नम 2 और 2 दूना 4 2 पंचे 10, अब 5 दूना 10 तो 5 5 25 और 5 5 25 और 5 करना 5। क्लियर? आइए यहाँ से देखते हैं क्या है भाई। यहाँ पर लिखेंगे कि 250 बराबर उसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1 अगुणे 5 की संख्या कितनी बार है। आप लोग कहेंगे 5 की संख्या जो है वो 3 बार है, तो 5 की पावर 3 कर 5 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब पावर प्लस 1 कर दो तो 1 प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1, 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्या होगा, बता दिया करो एक बार में, साले ऐसे पागल हैं कि। ठीक है आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है, कैसे करना है। तो पावर प्लस 1 डिजिट तो वही साथियों है ना, तो भाई पावर में कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 कर देना है। क्या करना है 1 प्लस 1 कर देंगे, और फिर उसके बाद कर देंगे साथियों क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1 और 1 मिलाएंगे 2 होगा, और 3 1 4, तो 4 दूनी 8, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 8 आ जाएगा। क्लियर? तो सभी लोग कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक देखिए 8 आ गया, सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मुझे यही लग रहा है ना। तो हमने आपको ये भी सिखा दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर अगर आप बड़ी संख्या की निकालना चाहते हैं तो भी कैसे निकालेंगे, ये आपको तरीका हम साथियों समझाते रहेंगे। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। और आपसे निवेदन यही है कि आप लोग इसकी सीट भी बना लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिए साथियों। और आपको हम सजेशन दे दें
अब मैथ की क्लास साथियों पर डे आपकी रहेगी यूट्यूब चैनल पर। 10 बजे सोइएगा नहीं प्लीज, बहुत मेहनत लगती है दोस्त। आप लोगों के लिए हमने ऑफलाइन में जो व्यवस्था कर दी है, सीट बनाना और अच्छे अच्छे टॉपिक को ला करके आप लोगों के सामने भी दे रहे हैं, बहुत मेहनत पड़ता है दोस्त। तो प्लीज़ आप डेली लाइव सभी लोग आ जाया करिए टाइम से। और आपको बता दें रीजनिंग क्लास भी आपकी कैलेंडर की लगी है। जो आपको मैथ में रीजनिंग पढ़ना रहता है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या मुझे सूचना भी दे सकते हैं ना कि हाँ मुझे कौन चैप्टर पढ़ना है। तो सभी लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं या अभी यहाँ पर भी बता सकते हैं। राइट, तो आज के लिए साथियों यही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।